अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ बरकत है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि ना सिर्फ मेडिकल रिलेटेड इशू है बल्कि सोशल इशू भी है। और इस टॉपिक का नाम है ब्रेस्ट कैंसर। अक्टूबर का महीना दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है, लेकिन ये अवेयरनेस जब ही काम आती है अगर आप इस पर कोई एक्शन भी लें। और पाकिस्तान में हर 8वीं खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जैसे मर्ज़ में मुब्तला है। ये जो छाती का कैंसर है इसकी अवेयरनेस होना बहुत लाजमी है। अफसोस की बात यह है कि हमें जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो बड़ी लेट स्टेज के अंदर जाके पता लगता है और उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बात करने से डरते हैं, हम इस टॉपिक के ऊपर शर्मिंदगी फील करते हैं और अपने प्यारों को बताने से घबराते हैं और डरते हैं कि हमें ब्रेस्ट कैंसर है या हम इसकी तरफ जा रहे हैं। बात यह है कि आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, क्यों होता है और किसको सबसे ज्यादा खतरा है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहला सवाल ये है कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, मतलब छाती का कैंसर क्या होता है। छाती के कैंसर में बेसिकली आपके जो सेल्स हैं, जो ब्रेस्ट के सेल्स जो हैं, वो एबनॉर्मल तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप गिल्टी महसूस करें, लम्प्स बनना शुरू हो जाएं या कोई डिस्चार्ज आ रहा हो, तो ये साइंस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर ऐसा मास या लंप आपको फील हो तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से राब्ता करें। अगर आप इसको अर्ली जो है डिटेक्ट नहीं करते तो डेफिनेटली ये आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। व्यूअर्स, अब दूसरा सवाल, इसका रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर क्या है कि मतलब ये सिर्फ एक ओल्ड एज की बीमारी नहीं है, मतलब ये ओल्ड एज खवातीन में नहीं होता, ये पाकिस्तान में यंग एज की खवातीन में भी देखा जा रहा है। और इसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो मैं आपको गिनवाना चाहता हूँ। नंबर 1 पे है ओबेसिटी, नंबर 2 पे है कोई लेट प्रेगनेंसी या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, नंबर 3 पे है स्ट्रेस है, नंबर 4 पे है आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, और नंबर 5 पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है फैमिली रिलेटेड फैक्टर। मींस कि अगर आपकी मदर को या सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर हिस्ट्री तो नहीं है, ये भी एक फैक्टर है जो कि रिस्क फैक्टर में काउंट होता है। व्यूअर्स, याद रखिए कि रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि वो इनएविटेबल है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिस्क फैक्टर अगर हो रहे हैं तो इसका ये मतलब ही नहीं है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होकर ही रहेगा, नहीं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, बचाव के तरीके हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि इसको डिटेक्ट कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। आपने सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है। खवातीन को चाहिए कि वो खुद मुआयना करें, अपने ब्रेस्ट के इर्द गिर्द चेक करें कि क्या कोई गिल्टी तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई लंप तो नहीं बना हुआ, कोई मास तो नहीं बना हुआ, या ब्रेस्ट की शेप में कोई चेंजेस तो नहीं आ रही। अगर ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से राब्ता करें। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप वो है मेमोग्राफी का टेस्ट। हर 40 साल की खातून को 1 से 2 साल के अंदर लाजमी मेमोग्राफी का टेस्ट जो है वो करवा लेना चाहिए। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अर्ली डिटेक्शन जो होती है वो 30% है और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर 70% इसकी अर्ली डिटेक्शन है। और इसकी वजह क्या है कि अवेयरनेस की कमी है। और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अर्ली डिटेक्ट जब ही हो सकता है अगर आप इससे अवेयर रहें और दूसरे नंबर पे आप अपना रूटीन में मुआयना करें। व्यूअर्स, लास्ट में मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर का जो इलाज है वो मुमकिन है, वो पॉसिबल है, लेकिन अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो मैं आपको ये टिप्स देना चाहता हूँ कि आप जो है रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करें, ओबेसिटी से बचें, फ्राइड फूड, जंक फूड से बचें, अपना रूटीन में जो है चेकअप करवाएं, मुआयना करवाएं और जो मैंने पीछे टेस्ट बताए हैं वो करवाएं। अगर आप इन सारी चीज़ों को और प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंशाल्लाह जो है इससे बच सकेंगे ब्रेस्ट कैंसर से।
और व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि याद रखिए कि मर्ज़ की जल्दी पहचान जो है वो बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेकर जाती है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो अपनी मदर, अपनी बहनों और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें अगर आप ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस देना चाहते हैं लोगों को। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोस टाइमली पहुंच सकें।